एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आइए देखते हैं आपका जो ऑफिशियल आंसर की आ चुका है उसके आधार पे सभी 150 प्रश्नों का आंसर देखेंगे विश्लेषण के साथ। यहाँ पे 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर और 100 क्वेश्चन सेकेंड पेपर का। पेपर आपका हुआ था 8 जनवरी 2025 का। दिसंबर 2024 सेशन का परीक्षा है, जनवरी 2025 को हुआ है। एक ही शिफ्ट में हुआ है, इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, यानी सबके लिए एक ही पेपर है और कट ऑफ एक ही रहेगा। सबका नंबर मतलब कट ऑफ का नंबर भी आएगा, आपका भी नंबर आएगा रिजल्ट में, तो यह अच्छी बात है। तो पहले हम हिंदी का देख लेते हैं, ताकि जो केवल हिंदी का देखना चाहते हो हिंदी का देख लेंगे, जो पेपर 1 का देखना चाहते हो पेपर 1 का देख लेंगे, फिर दोनों का देख लेंगे। मुख्य पेपर क्या है, 150 का, मतलब 150 का क्वेश्चन है, पूरा 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर है, सभी दो दो नंबर का, माइनस मार्किंग नहीं होता है, आप जानते ही हैं। तो पहले हम हिंदी का चलिए देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए, लोगों से भी कराते रहिए, और टेलीग्राम से भी जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे भी आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ, इसका पीडीएफ, पेपर का पीडीएफ और भी महत्वपूर्ण पीडीएफ प्राप्त होते रहते हैं। आंसर की पीडीएफ सब कुछ मिलेगा वहाँ पे, इसलिए टेलीग्राम से जुड़िए। और साथ ही और क्या कीजिए, ज्वाइन भी कीजिए। तो यहाँ पे चलते हैं, आइए देखते हैं। आप यहाँ पे कहाँ से 51 से आपका हिंदी का शुरू हो गया, 50 ऊपर चला गया। बस सब में क्या होगा, सब जो भी पेपर दिए हैं क्रम ऊपर नीचे होगा, लेकिन क्वेश्चन वहीं रहेगा। क्वेश्चन मिलाने के लिए हम क्वेश्चन आईडी से मिलाते हैं, सीरियल नंबर से कभी मत मिलाइएगा। क्वेश्चन आईडी यहाँ से जो मिलाते हैं, यह जो दिया है ना, 1 मिनट, 512 70 12 594, लास्ट के यदि 3 अंक से आप मिलाते हैं तो फिर आसानी से मिला लेंगे। जो चैलेंज वाला दिया है, चैलेंज में क्वेश्चन आईडी दिया है, मान लीजिए यही वाला पूरा लिख देगा 51 270 125 9 4, यह क्वेश्चन आईडी लास्ट का 594। और आपका यह किसका है, यह स्टूडेंट का आंसर सीट है, तो स्टूडेंट का यह क्वेश्चन आईडी है। और यह जो एनटीए ने दिया है वह क्वेश्चन आईडी है। एनटीए मान लीजिए इसका 3 आंसर दिया और आप भी 3 लगाए हैं, तो आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से मिलाते हैं। तो क्वेश्चन आईडी हम बताते हुए भी चलेंगे और पेपर भी देखते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ पे क्वेश्चन आईडी 594 है। 8 जनवरी 2025 का पेपर है, हिंदी का पेपर, ठीक है। दिसंबर 2024 सेशन का पेपर था। 8 जनवरी 2025 को यह पेपर हुआ था, ठीक। क्वेश्चन आईडी कितना है, 594, और इसका जो सही आंसर है 594 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए इसको हम मिला लेते हैं, पूरा हम मिलाते हुए चलेंगे आराम से, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप धैर्यपूर्वक आप देखेंगे। आप यदि सीरियस हैं, सीरियस का मतलब ये अच्छे से मन से तैयारी कर रहे हैं, तो आप के लिए आप निश्चित रूप से पूरा देखेंगे। सीरियस का मतलब क्या है, ऐसा थोड़ी है भर्ती हो गए सीरियस हो गए, मतलब मन से तैयारी कर रहे हैं और क्या। युगल किशोर शुक्ल जो हैं वह आपके उदंड मार्तंड के हैं, हम लोग जानते हैं। ए का दूसरा, पहले हम आंसर बोल देते हैं, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। अब आइए मिलाते हैं। फिर इसके बाद दुर्गा प्रसाद है, बी का पहला। दुर्गा प्रसाद किसके हैं, उचित वक्ता, इनका पत्र है उचित वक्ता। युगल युगल या फिर जुगल किशोर देता है, जुगल किशोर। उदंड मार्तंड, उदंड मार्तंड। सी का चौथा है माधवराव, सॉरी, मदन मोहन मालवीय का है अभ्युदय पत्रिका, पत्र या पत्रिका। इसके बाद आपका डी का तीसरा, माधवराव सप्रे का छत्तीसगढ़ मित्र है, ठीक, समझ गए। युगल किशोर हो गए उदंड मार्तंड के, युगल किशोर हो गए उदंड मार्तंड के। और इसके बाद दुर्गा प्रसाद मिश्र हो गए आपके उचित वक्ता। मदन मोहन मालवीय अभ्युदय के हो गए। माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र। तो अगला है, यह पंच नहीं है पक्के राक्षस हैं, पक्के राक्षस, यह सब हमारी जगह है। गोदान उपन्यास में यह किसका कथन है, क्वेश्चन आईडी 528, और सही जवाब है यह कथन किसका है, धनिया का, धनिया, ठीक है। धनिया आप जानते हैं ऐसे ऐसे बोला करती थी, थोड़ी सी विद्रोही स्वभाव की थी, रहना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम बताना है। क्वेश्चन आईडी 561 है, ठीक। 561 का सही जवाब एनटीए ने दिया है कितना, 1 दिया है, 1 दिया है। लेकिन यह क्या है 561, यह आपका सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। इसका जो क्रम होगा आपका, क्रम देखिए, बी ए सी डी ई दिया है ना, क्रम यह सही नहीं है, जबकि क्रम होगा आपका बी सी ए, बी सी ए डी ई।
और ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं। तो इसलिए यह क्वेश्चन को आप चैलेंज कीजिएगा, यह चैलेंज वाला क्वेश्चन है। पहले आएगा देखिए परीक्षा गुरु आएगा, उसके बाद आएगा चंद्रकांता, फिर आएगा आपका त्रिवेणी, उसके बाद तारा और लास्ट में आदर्श हिंदू। लास्ट में आदर्श हिंदू, सबसे पहले परीक्षा गुरु, लास्ट में आदर्श हिंदू, बी शुरू में और ई लास्ट में। ऐसा कोई ऑप्शन है तो ज़रूर, लेकिन पूरा नहीं है। बी सी ए डी ई आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, यानी ऑप्शन ही गलत है। तो यह आप चैलेंज कीजिएगा ज़रूर से। एनटीए ने पहला माना है, लेकिन सही आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन आईडी याद रखिए, क्वेश्चन आईडी जिस पे चैलेंज करना है 512, मतलब सबका यही होगा हिंदी का, 512 70 12 561। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोई केवल 2 ही क्वेश्चन ऐसा है, 500 मतलब अगला एक और आएगा तो बताएंगे, 2 ही है। दीक्षित परशुराम दादव है विदित नाम, जिन कीने यज्ञ जा की जग में बड़ाई है। इन पंक्तियों में से निर्मित छंद में रीतिकाल के किस कवि ने अपना परिचय दिया है? इन पंक्तियों से निर्मित छंद में रीतिकाल के किस कवि ने अपनी परिचय दिया है? क्वेश्चन आईडी 553, लास्ट के 3 अंक हम पढ़ रहे हैं जैसा कि आपको बता दिए, और आपको मिलाने के लिए क्वेश्चन आईडी से ही मिलाना है। तो 553 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सही है। यह कथन किसका है? सेनापति का। आगे बढ़ते हैं। ध्रुव स्वामी नाटक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन आईडी की बात करें तो 577, ठीक है 577। और सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। 2 का मतलब ए और सी सही है। ए का मतलब ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा, यह आपका ध्रुव स्वामी नाटक के संदर्भ में है। और सी क्या है? यहाँ ऐसी निर्लजता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। ठीक है, यह कथन आपका सत्य है। और बी गलत है, मैं उपहार में देने की वस्तु यह हूँ नहीं, बल्कि यह वस्तु नहीं हूँ, ऐसा हुआ था, यह भी गलत है। बस सही को देखिए, लेकिन सही को देखने के लिए गलत को भी देखना पड़ता है कि गलत क्यों है। यह मर्द रामगुद अपने पिता की तरह दिग्विजय करने निकला था, यह भी गलत, यह भी गलत। ठीक है, दिग्विजय नहीं बल्कि वह कायर था। तुम्हारा और मेरा जीवन मरण साथ क्यों नहीं हो सकता, यह सब आपका केवल ए और सी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है आपका तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक तरफ रचनाकार, एक तरफ उनकी रचना दी गई है, और यहाँ पे आपको मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे मिलाना है। नागार्जुन है, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद। और क्वेश्चन आईडी 600 है। 600 कहने का मतलब कि इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सही है। आइए पहले हम आंसर बता देते हैं। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। नागार्जुन, नागार्जुन की जो रचना है वह है पासाड़ी। भवानी प्रसाद मिश्र का बुनी हुई रस्सी है। अज्ञे का है हरी घास पर क्षण भर। इसके बाद जयशंकर प्रसाद का है महाराणा का महत्व। इम्पोर्टेंट रहता भी है यह महाराणा का महत्व। अज्ञे का तो आप जानते हैं नेट के सिलेबस में, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं को चुनना था, नहीं को चुनना था। कब चुन पाएंगे? जब आप सही से लगा पाएंगे। क्वेश्चन आईडी 591 591, लास्ट के 3 अंक हम पढ़ रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ठीक, ए बी सी। थोड़ा सा जूम कर लें, जूम हो जाओ, जूम 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 जूम। ए बी सी, ए सही है। जो जो सही है उसको हम पढ़ लेते हैं। दया नारायण निगम ने अध्यापक पूर्ण सिंह के शिव संभव के चिट्ठे की आलोचना जमाना में की। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। बिल्कुल मतलब कि यह बात सही नहीं है। सत्य कथनों को चुनना सत्य नहीं है, उसी को चुनना है। बाल मुकुंद गुप्त ने बैसवाड़ी के मूलवासी सरस्वती संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी पर कठोर व्यंग किया था। रामविलास शर्मा का कथन है। यह भी बात सही नहीं है, तो सही नहीं को ही हमें तो चुनना है। सी क्या है? अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, वह था बाल मुकुंद गुप्त। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है नहीं, यह बात सही नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं कहा है, बल्कि कौन? शुक्ल जी ने। बाकी 2 बातें जो सही हैं उसको भी देख लेते हैं। उस शेर को पढ़कर मैं रात भर बेकरार रहा, मज़े ले लेकर बार बार पढ़ता और झूमता था। यह पद्म सिंह शर्मा का कथन है।
हालांकि परीक्षा की दृष्टि से जो पूछा है सत्य नहीं है, इसमें ABC सही हो गया, लेकिन सही चीज़ों को भी ध्यान लेते हैं। भला इस संसार को बनाने का क्या काम था, व्यर्थ इतने उल्लू एक संग पिंजड़े में बंद कर दिए भारतेंदु। ये दोनों कथन सही हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है सत्य नहीं है, तो ABC ऑप्शन नंबर 3। ठीक, न इधर अज्ञे की रचनाओं को दिया है और मतलब अज्ञे की रचनाओं के आधार पर मिलान कीजिए कि कौन सी पंक्ति उनके किस रचना से है। क्वेश्चन आईडी थोड़ा सा छोटा करिए, 605, और 605 का सही जवाब क्या है? 605 का पहला ही आंसर आपका सही है। देखिए यहाँ पे ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा। तो ए का दूसरा, आदमी का घर जब जलता है तब उसे दुख होता है, यानी कि यह आपका द्रोही से है। वह चाहता था एकदम इन सबके जीवन से निकल जाए, यानी कि हर श्रृंगार, कहाँ से? हर श्रृंगार से है। इसके बाद आपका नो 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 कितना, इसके बाद है आपका सी धर्म, वही धर्म जिसे तुम एक स्कूल की नौकरी के लिए बेच खाते हो, यानी कि विपथगा। और डी का क्या है? डी का तीसरा है गैंग्रीन से। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं, यानी कि कौन सा कथन उसकी किस रचना से है, उसके सामने लिखा है कौन सा सही है। कुछ सही है, कुछ गलत है, तो हमें सही को चुनना है। क्वेश्चन आईडी 558 की बात की जाए, 558 लास्ट के 3 अंक हम पढ़ रहे हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, A, D और E, यानी कि यहाँ पे A है, D है, E है। ठीक, मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, मूर्धैया से है, यह बात सही थी और सही उत्तर को चुनना भी है। आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता है अंत उतना ही महत्वहीन, आवारा मसीहा से, यह भी बात सही है। किसी भी शासन के 2 प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था, यह क्या भूलूं क्या याद करूं से है, यह भी बात सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कंठ है, मूर्धन्य है, दंत है, ओष्ठ है। और क्वेश्चन आईडी की बात की जाए तो 597 है, 597, जिसका सही जवाब है दूसरा। ठीक है, यह तो बिल्कुल इजी है, आप बिल्कुल ही मिला सकते हैं। दूसरा है यहाँ से, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। कंठ जानते हैं, क से कंठ है, मूर्धा, मूर्धा ट वर्ग होता है, और सी का चौथा है, दंत का त वर्ग होता है, प वर्ग आपका ओष्ठ होता है। इतना इजी पूछ दिया था व्याकरण से। रचनाकारों और रचना का युग्म सुमेलित है, सही उत्तरों को चुनना है कौन किसकी रचना है, कौन सा सुमेलित है। क्वेश्चन आईडी 569, 569 सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कि A, C और E सही है, A, C और E। सोमप्रभ सूरी, कुमारपाल प्रतिबोध किसका है? सोमप्रभ सूरी का, विशल देव रासो, नरपति नाल्य और जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार का है। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं। उस समय कहा गया था, तो उस समय 30 ही करोड़ लोग थे। उपरोक्त कथन किस निबंध से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली दरबार दर्पण। आगे देखते हैं, मतलब क्वेश्चन आईडी नहीं बताया क्या, क्वेश्चन आईडी 524 है। ठीक, अगला देखते हैं, कहानी कौन सा कहानी है, कौन सी क्या विधा है, उसको चुनना है यहाँ पे और सही विकल्पों को चुनना है। क्वेश्चन आईडी 573 है और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। 2 कहने का मतलब कि बी और सी सही है। उपन्यास तितली क्या है? उपन्यास है, संग्राम नाटक है। ठीक, बाकी चीज़ें यहाँ पे गलत हैं। ठीक है, कंकाल भी आपका उपन्यास है। ठीक है, कंकाल भी उपन्यास है और गबन आपका उपन्यास है, इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन बस वही सही है आपका, उपन्यास, तितली और नाटक संग्राम, बी सी, यानी ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, बिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? क्वेश्चन आईडी की बात की जाए तो 572, कितना? 572। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सही है, ए और बी। तो सही आंसरों को देखते हैं, दृश्य बिंब आकार वाले होते हैं और बी है श्रव्य बिंब का ग्रहण कर्णेंद्रिय के द्वारा होता है, यह भी सही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन
आवेगमयता की गहरी टकराहट है। उपरोक्त कथन के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। क्वेश्चन आई डी 517 है और इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। किसका है? कहाँ गया? बच्चन सिंह। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का। आगे है भारतेंदु की सती प्रताप नाटक का नाट्य रूप कौन सा है? क्वेश्चन आई डी 532 और सही जवाब है इसका गीति रूपक है। क्या है? गीति रूपक। अगला क्वेश्चन है एक और द्रोणाचार्य नाटक के अंतर्गत कौन सा पात्र लीला का समरूपी है? क्वेश्चन आई डी 537 है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 कृपी है। वन लाइनर क्वेश्चन इस बार ज़्यादा आए हैं। रचनाकार और आत्मकथाओं के कौन से मेल सही हैं? तो सही उत्तरों को यहाँ पे हमें चुनना है कि कौन सी आत्मकथा किसकी है और कौन सा सही सुमेलित है। क्वेश्चन आई डी 564 है, 564 और यहाँ पे देखते हैं सही जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ए, बी और डी। यानी कि संपादक के 25 वर्ष देवीदत्त शुक्ल का यह सही है। 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रानंदन पंत का है, यह भी सही है। और डी मेरी अपनी कथा पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, यह भी सही है। तो ए, बी और डी सही है, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है चूरन अमल वेद का भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना जिसको खाता श्याम सलोना। पंक्तियां अंधेर नगरी नाटक के किस अंक से ली गई हैं? ऑप्शन है चौथा अंक, तीसरा अंक, पहला अंक या फिर दूसरा अंक। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 दूसरा अंक। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 4 दूसरा अंक। ठीक। अगला क्वेश्चन है कहानी और प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही युग्मक चुनना है और क्वेश्चन आईडी की बात की जाए तो 580 है और इसके सही जवाब की तो बात करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे एनटीए ने दिया है चौथा आंसर की इसका सही है। जैसा जब हम बात कर रहे थे ना कि 2 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है, तो एक तो वह था, एक आपका यह 580 वाला है। ए, बी और डी दिया है, हालांकि इसका जो सही आंसर होगा ए और बी केवल होगा, यानी कि ए बी। सुखमय जीवन 1911 का, शरणार्थी 1948 का, ये दोनों सही है, बाकी गलत है। बाकी सही उसका प्रकाशन वर्ष नहीं दिया है। ठीक है, तो ए बी होगा और इस पर आप लोग ऑब्जेक्शन जरूर कीजिएगा। इसका मतलब कोई ऑप्शन सही नहीं है, उसमें भी कोई ऑप्शन सही नहीं था, तो यह सबको नंबर मिलेगा। क्वेश्चन आईडी हम लिख देते हैं, लास्ट में 580 है और आगे का तो वही है 5। देखिए क्या है, ना क्या है यार, ऐसे लिखिए, ऐसे कभी ना लिखा करो। 512 70, हाँ 12 580। ठीक, तो 580 लास्ट का याद रखिए, बाकी आगे का तो वही है, लास्ट के 3 अंक। और एक क्या था 561 था लास्ट का 3 अंक। इन्हीं दोनों पे ऑब्जेक्शन करना है, कोई ऑप्शन ही सही नहीं है। ऐसा नहीं कि गलत ऑप्शन दे दिया है, वह होना चाहिए यह होना चाहिए। आंसर ही गलत है, ऑप्शन ही गलत है, तो वह हटा देगा, सबको नंबर देगा उस पर। हटा देता है जब क्वेश्चन ही गलत है, सब ऑप्शन ही गलत है, तो वो हटा के सबको उस पर नंबर देगा। आपका यदि गलत है पहले से तब भी आपका सही हो जाएगा, पहले से सही है तो फिर सही है रहेगा, तब तो बढ़ेगा ही नहीं। जिसका गलत है उसको थोड़ा फ़ायदा होगा, जिसका सही है उसको फ़ायदा नहीं होगा, घाटा भी नहीं होगा, उसका उतना का उतना रहेगा। जिसका पहले से ही ये दोनों सही है, 561 क्वेश्चन आईडी और 580, उसको पहले से जिसका सही है उसको कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा का मतलब नहीं, जितना आपका इस समय है उतना ही रहेगा। लेकिन जिसका गलत है, एक जिसका दोनों गलत है तो 2 नंबर बढ़ेगा, उसका 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, और एक गलत है तो 1 बढ़ेगा। तो सही वाले को थोड़ा सा दुख का सामना करना पड़ेगा इस समय जिसका सही है। देखिए यहाँ पे उपभाषाएँ, इधर बोलियाँ हैं, मिलाना है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी, अवधी, गढ़वाली, ब्रज भाषा और भोजपुरी। किस क्षेत्र में किस उपभाषा में कौन सी बोली है? क्वेश्चन आईडी 595, कितना 595, सही जवाब दूसरा। आइए मिलाते हैं, देखिए यहाँ पे दूसरा है ना, ए का तीसरा, पश्चिमी हिंदी कहाँ पे हुए? पश्चिमी हिंदी ब्रज भाषा, कैसे स्टाइल में लगा रहे हैं, पश्चिमी हिंदी ब्रज भाषा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा। तो बी का पहला पूर्वी हिंदी, अवधी हो गया आपका, बिहारी आपका भोजपुरी, बिहार में भोजपुरी है, ये हैया है, बनारस में भी, वाराणसी में भी, इधर बिहार से सटे हुए क्षेत्र में भी। पहाड़ी हिंदी डी का दूसरा, गढ़वाली जो आपका है वो सब पहाड़ पे है ही।
अगला है दलित बीमार से जुड़े कौन से कथन असत्य हैं? असत्य कथनों को छांटना है। क्वेश्चन ID 586 है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। आइए देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। बी और डी है, बी और डी, यानी कि दलित लेखक संघ के असत्य चुनना है, असत्य चुनना है। बी और डी असत्य है। बी क्या है? दलित लेखक संघ के एकजुट ने 31 जुलाई 2020 को कर्मभूमि की प्रति जलाई। यह बात गलत है, लेकिन हमें गलत चीज़ को तो ही चुनना है। अछूत की शिकायत 1925 में सरस्वती पत्रिका में छपी। यह भी बात गलत है, सही गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब से बी और डी सही हो गया, क्योंकि गलत ही चुनना था। तो सही चीज़ों को भी जान लेते हैं। जानकारी के लिए, डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के उत्थान को राष्ट्र का उत्थान माना। यह बात सही है, बस जानकारी के लिए है। दलित साहित्य में स्वानुभूतियों का विशाल भंडार है। यह भी बात सही है। और ये है जयप्रकाश करदम और ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक है। सही बात है। आपके सिलेबस में डॉक्टर तुलसीराम लगे हैं। आप मुर्दहिया वाले डॉक्टर तुलसीराम, वह भी दलित लेखक है और खुद दलित हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन किस विद्वान का है? क्वेश्चन ID थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, तभी दिखेगा। क्वेश्चन ID 545 है, ताकि जो आप नहीं मिला है तो क्वेश्चन ID से मिला भी लीजिए और जान भी जाइए। क्वेश्चन ID 545 की बात करें तो सही जवाब है यहाँ पे 45, ऑप्शन नंबर 2। कौन है? उत्तर अभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। आगे बढ़ चलते हैं। कानों में कंगना कहानी संवत 1970, यानी कि सन 1970 में से हम 57 साल घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1913। यह तो बात सही है, 1913 में हम लोग याद किए हैं। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो सही जवाब है इंदु पत्रिका में, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है कला विवेचन कुमार विमल शब्द स्मृति निर्मल वर्मा, यानी कि कौन सी रचना किसकी है? और सही उत्तरों को चुनना है। कुछ सही कुछ गलत आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन ID 566 है और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बस A, B और D सही है। A, B, D, A, B, D। ए कला विवेचन कुमार विमल का सही है। शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा का है। आधुनिकता के पहलू विपिन कुमार अग्रवाल का है। तो A, B और D यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? लहर, कुकुरमुत्ता, कला और बूढ़ा चाँद, निहार, सांध्य गीत। तो यहाँ पे इन रचनाओं का हमें लगाना है कालक्रमानुसार प्रकाशन वर्ष के आधार पे, कौन पहले प्रकाशित हुआ कौन बाद में। क्वेश्चन ID 562 है और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सब D, A, E, B, C। सबसे पहले आएगा निहार, निहार के बाद आएगा लहर, 1 नंबर पे ये, दूसरे पे ये लहर, तीसरे पे आपका आएगा सांध्य गीत और उसके बाद आएगा कुकुरमुत्ता और लास्ट में आएगा 5वें पे कला और बूढ़ा चाँद, कला और बूढ़ा चाँद। अगला है कामता प्रसाद गुरु ने व्युत्पत्ति के अनुसार, थोड़ा सा बड़ा कर लें, दिख रहा है। कामता प्रसाद गुरु ने व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद माने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मतलब ऑप्शन 1 में जो 2 दिया है तो 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 है सही आंसर, लेकिन क्या है सार्वनामिक विशेषण कितने हैं? 2 होते हैं और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। अगला है स्त्री विमर्श के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथनों को चुनना है। सत्य है पूछा है कि असत्य, यहीं पे तो हमें ध्यान देना होता है। कभी कभी हमें क्वेश्चन आता है और सत्य और असत्य पे ध्यान न देने से गलत हो जाता है। क्वेश्चन ID 579 है 579 और इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2, A और B। देखिए A क्या है, A क्या है, अरे ये A क्या है? A और B, A और B। A में है सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए काम किया है, तो बात सही है। B इस विमर्श की महत्वपूर्ण पुस्तक है सुसान बेसनेट की फेमिनिस्ट एक्सपीरियंस, यह भी बात सही है। बाकी C, D, E गलत बातें हैं। क्यों गलत है? अमेरिका में राष्ट्रीय महिला संघ का गठन 1980 में हुआ, गलत है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और मोहनदास नमीसरा स्त्री विमर्श के हैं, नहीं दलित के हैं। नारीवाद पूंजीवाद पितृसत्ता का समर्थक है, बिल्कुल नहीं। अगला है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहले व्याख्यान के रूप में किस मेले में प्रस्तुत किया? देखिए बड़ा कर लीजिए। कुंभ मेला, नौचंदी मेला, सोनपुर मेला, नहीं ददरी मेला। ददरी मेला कहाँ पे लगता है? बिहार में, सॉरी
बिहार में नहीं। ददरी मेला कहाँ पे लगता है? बलिया में। ठीक है। यह उन्होंने मतलब यह भाषण के रूप में लिखा था। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, यह आपका 1884 में लिखा गया था। ददरी मेले में भाषण देने के उद्देश्य से लिखा गया था, जो समाज सुधार, ताकि थोड़ा सा समाज सुधार हो सके, लोग जागरूक हो सके। आदर्श जो है आपका उपकारिणी सभा के लिए। आदर्श आदर्श आदर्श। तो यहाँ पे आप जान गए, यानी कि वहाँ पे भाषण के उद्देश्य से लिखा गया था। वहाँ पे अलग अलग लोग जुटे हुए थे, तो आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए, मतलब अलग अलग कई प्रकार से आए थे, तो भारतेंदु जी को भी आमंत्रित किया गया था। तो उन्होंने वहीं बोला है। आप पढ़ेंगे तो लगेगा भी कि हाँ, यहाँ पे भाषण देने के उद्देश्य से ही लिखा गया है, बाद में यह निबंध के रूप में संकलित किया गया। अगला क्वेश्चन है, इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा। इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा। हिंदू राज कायम करने के लिए पहले गांव में ही लोहा लेना पड़ेगा। मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार हरगौरी सिंह किस से यह बात कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, काली टोपी वाले नौजवानों से। इसका जो देखिए क्वेश्चन आईडी क्या है, 521 है, और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या था? काली 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 टोपी वाले नौजवानों से। अगला है, यहाँ पे मिलाना है नाटककार और नाटक को। कौन सा नाटक किसका है? इधर हरिकृष्ण मेमनी, उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अस्क हैं। इधर मत्स्यगंधा, तौलिया, शिव साधना, कामना है। ठीक, और क्वेश्चन आईडी भी देख लेते हैं, क्या है? 602 है। कितना कितना? 602। और 602 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मिला लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 है, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा। तो यहाँ पे हरिकृष्ण प्रेमी का है शिवा साधना, और यहाँ पे उदय शंकर भट्ट का है मत्स्यगंधा। इसके बाद जयशंकर प्रसाद का है कामना। उपेंद्र नाथ अस्क का है तौलिए। तौलिए मतलब वजन तौलिए नहीं, तौलिए हो सकता है, तौलिया, तौलिए, तौलने वाला भी हो सकता है। जब वो पढ़ा जाएगा तभी तो पता चलेगा कोई किसी टॉवल की बात की जा रही है या फिर वजन तौलने की। नो 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 नो। अगला क्वेश्चन है, मुर्दहिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछा है। और क्वेश्चन आईडी की बात की जाए तो 584 है, और 584 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे जूम कर लें ताकि बड़ा बड़ा दिखे अच्छा। 584 है ना? नो 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 584 ऑप्शन नंबर 1 सही। बी, डी और ई सही है। बी, डी, ई। देखते हैं क्या है। असत्य है तो असत्य को भी देखना जरूरी है। धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे, कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम रमेश रखा था। गलत बात है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सही है, असत्य ही चुनना है। हिंदी न बोलने वाले लोगों को छोटा स तथा बड़ा स के बीच लिखते समय या बोलते समय फर्क करना नहीं आता, यह भी बात गलत है। इस संदर्भ में एक अफवाह उड़ी कि 7 जून 1965 को परिणाम आने वाला है, यह भी बात गलत है। लेकिन जानकारी के लिए सही चीज़ों को भी, मुर्दहिया में सही चीज़ों को भी जान लीजिए। ए में जो है वह सही है। साई के सरपतवा में सांप बोलेला, साई मारे सिटकुनिया से सप 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 सपा सप। यह बात सही है, लेकिन असत्य पूछा है, इसलिए यह सत्य में नहीं गया। इसके बाद आपका सी है, जब मैंने अपनी माँ को बताया कि चिंतामणि सिंह ने मुझे 32 साल पुराना चावल खिलाया। यह बात मुर्दहिया से ही था, लेकिन असत्य यहाँ पे पूछा है, तो असत्य को ही देखना है। यहाँ पे आ गए हमारे मतलब कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लोग, और उनके जो है सिद्धांतों को मिलाना है। उनके कौन सा सिद्धांत किसका है? ठीक है, क्वेश्चन आईडी 582 सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। 582 मिला लेते हैं। ए, बी और डी सही है। ए, बी और डी, यानी कि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, सार्त्र का जियापाल सार्त्र अस्तित्ववाद है, और अरस्तु का विरेचन है। दरिदा का गलत है, इलियट का गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। कविता को कवि के साथ मिलाना है। कविता को कवि को क्वेश्चन आईडी 601 है, और 601 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। आइए मिला लेते हैं। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। यानी चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था, यह किसका है? जयशंकर प्रसाद का। और दूसरा जो बी है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, ये तो हम जानते हैं किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी
निराला का, राम की शक्ति पूजा। प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, यह किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का। मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, यह किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। आगे देखते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं के अनुसार चम्मा की मृत्यु के समय लेखक आयु की कौन सी अवस्था में था? तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन आई डी 540 और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो लेखक थे किस अवस्था में थे? लड़कपन। कौन सा पन? लड़कपन, ऑप्शन नंबर 3। आगे है कारक का सही अनुक्रम। यह क्वेश्चन आपका गलत होगा तो फिर कहेंगे कि आ बैल मुझे मार, आ भैंस मुझे मार, आ बैल मुझे मार, क्योंकि ऐसा आप कर ही नहीं सकते। कारक का सही अनुक्रम बताइए, सबसे पहले कौन, सबसे बाद में कौन? तो आप लोग जानते ही कर्ता कर्म, ठीक है, कर्ता कारक कर्म कारक करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण, ये सब तो आप जानते ही हैं। क्वेश्चन आई डी 560 है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, BADEC। बी यानी कि करण हो गया, इसके बाद संप्रदान हो गया, इसके बाद आपका अपादान हो गया, फिर आपका हो गया संबंध और लास्ट में अधिकरण हो गया। मतलब देख रहा था कि किसको आ रहा है, सब भूल गए हैं या फिर पढ़ते ही नहीं। सिलेबस में तो पढ़ते ही नहीं, पहले कम आता था, इस बार आया है, हालांकि सरल ही आया था, सबको याद ही रहता है मुँह जबानी। दिशा की खोज उपशीर्षक किस रचना से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, आवारा मसीहा। क्वेश्चन आई डी 538। अगला है चंदनवाला रास की रचना कब हुई? क्वेश्चन आई डी 526। 26 चंदनवाला रास की जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सन 1200 में चंदनमाला रास की रचना हुई थी, 1200 में। अगला है इन निबंध में कौन सा निबंध संकलन विद्यानिवास मिश्र जी का नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, प्रिया नीलकंठी। क्वेश्चन आई डी 555 और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, प्रिया नीलकंठी। चितवन की छां, परंपरा बंधन है, अंगद की नियति, ये सब आपका सही जवाब है। अगला है पुत्रवती युवती जग सोई, राम भक्त सुध जाकर होई। ऊपरी पंक्तियों में गुड़ी भूत व्यंग का कौन सा भेद पाया जाता है ना? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अगूढ़ व्यंग, अगूढ़ व्यंग, ठीक है। क्वेश्चन आई डी 552 है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। अगला है गोदान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है और देखिए क्वेश्चन आई डी 590 है, लास्ट के 3 अंक 590 और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं क्या क्या है। A, B और D सत्य है, सत्य पूछा है A, B, D। A बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है, यह गोदान से है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा, यह भी गोदान से है। भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है, यह भी है। बाकी गलत चीज़ें क्या है? गोबर को राय साहब के पास भेज देना, यह बात गलत है। तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे होते हैं, यह भी बात गलत है, गोदान से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला है रचनाकार और रचना को मिलाना है, कौन सा रचना किसका है? ठीक है, और कौन सा रचना? क्वेश्चन आई डी 603, 603 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। मिला लेते हैं। ए का चौथा है, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है? मुद्रा राक्षस। जयशंकर प्रसाद का क्या है? जन्मेजय का नाग यज्ञ, यह सबको पता भी होगा। उपेंद्र नाथ अस्क का क्या है? जय पराजय। लक्ष्मी नारायण लाल का क्या है? कलंकी, कलंकी। लक्ष्मी नारायण लाल और मिश्र में कन्फ्यूजन मत होइएगा, यह लाल जी हैं, लाल का कलंकी है। आगे है साहित्य की ताजगी और विदग्धता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतने पेशेवर में नहीं होती। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? क्वेश्चन आई डी 539 और इसका जो सही जवाब है सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यह कहाँ से है? संस्कृति के 4 अध्याय से। अगला है भारत की यह विशेषता रही है कि वह अनेक जातियों को घोटकर एक जाति बना देता है। उपरोक्त पंक्तियों की रचना के रचनाकार कौन हैं? क्वेश्चन आई डी 520 है और इसका भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संस्कृति के 4 अध्याय से है और इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो बैक टू बैक संस्कृति के 4 अध्याय से यहाँ पे हमने आंसर देखा, क्वेश्चन देखा, मतलब अगला है, मतलब ये हो गया ना, हो तो गया।
अगला है मनोविश्लेषणवाद से संबंधित निम्न में से कौन सी मान्यताएं सही हैं। कौन सी मान्यता सही है बताइए तो जरा, जरा तो बताइए, जरा रुकियो तो जरा। 583 है क्वेश्चन आईडी, कितना है 583, 583, 583। दूसरा सही है, ए और बी सही है। देख लेते हैं क्या है। मान्यताएं सही है। फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से होता है, सही है। बी, एडलर के मनोविज्ञान में आत्म स्थापन की प्रवृत्ति प्रमुख है। यह दोनों बातें सही हैं। गलत को नहीं पढ़ते हैं, सही बात पढ़िए, ठीक है, सही बात पढ़िए, सही चीज़ दिमाग में डालिए। अगला है हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा कितने खंडों में लिखी। सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 2, 4 भागों में लिखी, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर और क्या है आपका बसेरे से दूर, और चौथा 10 द्वार से सोपान तक, यही 4 भाग। लेकिन वह 4 भागों के नाम ना पूछ के सीधे पूछा 1 2 3 किस भाग में, कितने भाग में, तो 4 भाग में। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, क्वेश्चन आईडी 523। सही जवाब अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भीष्म साहनी के कहानी संग्रहों को सुमेलित कीजिए। कौन से कहानी सुमेलित हैं, यानी कि जो लिखा है उसका प्रकाशन कौन सा उसके सामने सही है गलत है, कौन सा सही है उसी को चुनना है। क्वेश्चन आईडी 570। सही जवाब क्या है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। एक का मतलब ए और बी सही है। भाग्य रेखा 1953 में, भटकती राख 1966 में। दोनों चीज़ सही है, दोनों को बस सही चीज़ों को याद रखिए, बाकी ये सब गलत है, ठीक। बस ए और बी सही है। आगे बढ़ चलते हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत विरचित नाटक वरमाला किस पुराण की कथा पे आधारित है। क्वेश्चन आईडी 531 और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मार्कंडेय पुराण पे आधारित है। अगला है कौन से युग में सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज, हिंदू कॉलेज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, कौन सी कब किसकी स्थापना किस सन में हुई उसके सामने दिया है और सही कथनों को चुनना है। कितना है क्वेश्चन आईडी 575 और 575 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ए और बी केवल सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में, हिंदू कॉलेज 1817 में, ब्रह्म समाज गलत दिया है 1888 में, आर्य समाज 1875 में, प्रार्थना समाज कब हुआ था 1867 में शायद मतलब सही है। तो इसलिए बाकी तीनों गलत है, ऊपर के सही हैं। अगला क्वेश्चन है सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, नरोत्तम दास और इसका क्वेश्चन आईडी है 530। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का सही क्रम क्या होगा। भारत दुर्दशा, सती प्रताप, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, विद्या सुंदर, ये सब ऑप्शन में है। क्वेश्चन आईडी है 563 और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आइए देखते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा। देखिए सबसे पहले ECDAB, ई आएगा, यानी कि आएगा सबसे पहले विद्या सुंदर आएगा 1 नंबर पे, उसके बाद आएगा सत्य हरिश्चंद्र 2 नंबर पे, फिर आएगा आपका मुद्रा राक्षस 3 नंबर पे, भारत दुर्दशा 4 नंबर पे, सती प्रताप 5 नंबर पे। अगला है शेखर एकजुनी भाग एक का प्रकाशन वर्ष कब है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1941। 40 भी मिलेगा तो 40 लगा देंगे, लेकिन 40 यहाँ पे नहीं है तो 41 है। लेकिन सही आंसर क्या है, 41 से ज़्यादातर माना जाता है, लेकिन आपको 40 भी मिले तो भी आप बताएंगे। क्वेश्चन आईडी 522 है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विधाओं के साथ सुमेलित युग्म कौन से हैं उसको चुनना है। क्वेश्चन आईडी 571 है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि ए और ई सही है, बाकी चीज़ें गलत हैं। ए और ई, भोला राम का जीव व्यंग कहानी है, सही है। आवारा मसीहा जीवनी है, यह भी सही है। मुर्दैया आपकी आत्मकथा है, इसलिए यह भी गलत है, यह भी गलत है, और कुसुमांजलि भी गलत है, नेत्रदान भी गलत है। मुर्दैया नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, भोला राम का जीव भी लगा है, आवारा मसीहा भी लगा है। अगला क्वेश्चन है रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों में से किसने अनुमान को महत्व देकर चित्र तुरंग न्याय की चर्चा की है। तो देखिए क्वेश्चन आईडी 533 है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि किसने किया है, शंकुक ने किया है। अगला है जामुन का पेड़ के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, यानी कि जामुन के पेड़ में जो किरदार हैं, जो पात्र हैं, उनके कौन से वाक्य हैं वहाँ से मिलाना है। क्वेश्चन आईडी की बात की जाए तो 598 और इसका सही जवाब हम लोग जानते ही हैं 598 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। 2 कहने का मतलब क्या है, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। यानी सेक्रेटरी का क्या कथन है, सेक्रेटरी कहता है हमारी विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। और बी का चौथा है, क्लर्क क्या कहता है, मगर एक आदमी की जान का सवाल है। और सी का पहला है, माली।
अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। और आदमी है जो मर रहा था, जिसके ऊपर पेड़ गिरा था, फिर नौटंकी हो रही थी। आदमी, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। रचना है, रचनाकार है, यहाँ पे मिलाना है, मतलब नेट के सिलेबस से ही कह सकते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें दी गई हैं। क्वेश्चन आईडी की बात की जाए तो 606 है, 606। और इसका जो सही जवाब है, सही जवाब है दूसरा सही है। दूसरा में है क्या वैसे? दूसरा A3B4C2D1 ऐसे बोलते हैं। देखिए, माटी की मूर्ति हम जानते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी का है, नेट के सिलेबस में भी है। ठकुरी बाबा भी नेट के सिलेबस में है। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र, जो संस्मरण रेखा चित्र। जामुन का पेड़ आपका दूसरा है। कृष्णचंद्र व्यंग कहानी है। आप होदरी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। अगला है एग्जिस्टेंसलिज्म एंड ह्यूमनिज्म, एग्जिस्टेंस जो बोलते हैं एंड ह्यूमनिज्म में किस बात पर विचार किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अस्तित्ववाद। ऑप्शन नंबर 2 अस्तित्ववाद। क्वेश्चन आईडी 554। अगला देखते हैं, सही पंक्तियों को कहानी के साथ सुमेलित कीजिए। कौन सी पंक्ति किस कहानी से इसको सुमेलित करना है? क्वेश्चन आईडी 589। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। दो कहने का मतलब कि ए और डी सही है, ए और डी। ए में क्या है, उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। राही, सुभद्रा कुमारी चौहान वाली राही यह सोच रही थी। और डी क्या है, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए। यह ईदगाह कहानी से लिया गया है, बाकी चीज़ें गलत हैं। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध कविता क्या है में निबंधकार को कवि से कैसी कल्पना अपेक्षित की है? कविता क्या है जो निबंध है में निबंधकार को कवि से कैसी कल्पना अपेक्षित की है? तो इसका सही जवाब है विधायक। ऑप्शन नंबर 1 विधायक। क्वेश्चन आईडी 546। 546। अगला है, ह्रस्व कौन सा है, दीर्घ कौन सा है? दीर्घ स्वर 2 बार दे दिया है। प्लुत है स्वर कौन सा, ह्रस्व स्वर कौन सा है? तो यहाँ पे आपको चुनना है। क्वेश्चन आईडी की बात की जाए तो 557 है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ पे 3 है। ए यानी ह्रस्व है आपका अ, इसके बाद दीर्घ स्वर आ, और इसके बाद ह्रस्व स्वर ऊ। ठीक है, ह्रस्व मतलब छोटी मात्रा, दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा। बाकी यह प्लुत स्वर और दीर्घ स्वर गलत है। अगला है, प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। यह कथन स्कंदधूम नाटक के किस पात्र का है? सही जवाब है यह धातुसेन का है। और क्वेश्चन आईडी है 535। अगला क्वेश्चन है, चढ़ली जवानी मोरा अंग अंग फड़के से, कब होइया गवना हमार भौजिया। महिला आंचल में इस गीत का प्रकार किस प्रकार से है? सोहर गीत, कटनी गीत, भौजिया गीत, कजरी गीत। तो सही जवाब है भौजिया गीत। भौजिया वाला है, भौजिया आया है तो भौजिया गीत भी है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे भौजिया गीत है। मतलब ज़रूरी यह नहीं है कि जो चीज़ दे दिया गया वह सीधा सीधा हो। नेट में तो ऐसा सीधा रहता नहीं, कभी कभी दे भी देता है। अगला है, जातियां इस देश में अनेक आईं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। उपर्युक्त पंक्तियां किस निबंध की हैं? कविता क्या है? मजदूरी और प्रेम, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उठ जाग मुसाफिर। तो इसका सही जवाब क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन आईडी 549 और सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीफ की दावत में उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? क्वेश्चन आईडी 556 का है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। यह कथन है विश्वनाथ त्रिपाठी का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही है? रीति सुभाषा मतलब क्वेश्चन आईडी पहले देख लेते हैं। 578 है, 578 है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए और डी सही है, ए और डी, ए डी। तो केवल सही चीज़ों को पढ़ते हैं। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार, यह चिंतामणि का है, यह बात सही है। और डी है, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, यह देव का है। बाकी गलत है, तो बस केवल हम सही को देखते हैं।
अगला है शनिचर भट्टनी कमली जयदेवपुरी। पात्र है, इधर उपन्यास है, किस उपन्यास का पात्र कौन है वहाँ पे मिलाना है। क्वेश्चन ID 592 और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। मिला लेते हैं। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला, यानी शनिचर है आपका राग दरबारी का और भट्टिनी है वाण भट्ट के आत्मकथा का। भट्टिनी, जैसा कि एक बार हमने बताया था गेस्ट पेपर में कि भट्टिनी भी आई है, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं सर भट्टिनी नहीं आया है, तो क्वेश्चन में तो आया है ना, क्वेश्चन में आया है ना कि किसकी पात्र है, पात्र से ही तो भले ही मिलाने वाले में पूछा, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि निपुणिका भी आई है, भट्टिनी भी आई है। देखिए हमारी बात यहाँ पे सही हुई। आप लोग कह रहे थे कि नहीं भट्टिनी नहीं आई, बस निपुणिका आई है। और इसके बाद कमली, कमली आपका महिला आंचल से है, जयदेवपुरी झूठा सच। अगला क्वेश्चन है पाश्चात्य विचारकों को कालक्रमानुसार लगाना है, यानी पहले किसका जन्म हुआ और किसका बाद में। क्वेश्चन ID 559 है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। आइए मिला लेते हैं, मतलब कि छोटा कर लीजिए, पूरा देखिए एक बार में। DBCAE सबसे पहले कौन आएगा, आएगा किरकेगार्द, किरकेगार्द आएंगे, फिर आएंगे निस्से आएंगे, फिर आएंगे क्रोचे, क्रोचे के बाद आएंगे आपके इलियट चौथे पे, और सबसे लास्ट में आएंगे ज्या पाल सात्र, सार्त्र। ठीक, इसके बाद देखिए निपुणिका है ना, निपुणिका कौन से उपन्यास की पात्र है, सही जवाब है वाण भट्ट की आत्मकथा, वाण भट्ट की आत्मकथा। क्वेश्चन ID 542। अगला है, इधर आपका पत्र या पत्रिका दिया है, इधर संपादक, किस पत्र के संपादक कौन है। क्वेश्चन ID की बात की जाए तो 593, कितना 593, दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा, यानी कि हिंदी बंगवासी किसका है, आपका है योगेश चंद्र बसु का। उदंड मारतंड, देखिए 2 ऑप्शन में आ चुका, 2 बार आ चुका है ऑप्शन में। या किसका है, जुगल किशोर या फिर युगल किशोर भी दिया रहता है। बंगदूत किसका है, राजा राम मोहन राय। भारत जीवन किसका है, रामकृष्ण वर्मा का। बाकी 2 तो आपको पता है, 2 नहीं पता है उतना अच्छे से ना। अगला है, निम्न में कौन सी पंक्ति और नाटक का मिलान सही नहीं है, सही नहीं पूछा है। क्वेश्चन ID 587 है, 87 का पहला ही सही है। ऑप्शन नंबर 1, थोड़ा सा इधर चलिए, ऑप्शन नंबर 1 सही है ना। सत्य नहीं पूछा है तो नहीं में कौन सा, बाकी सब सही है लेकिन नहीं पूछा है, ए और सी हो जाएगा। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और कुछ ना कहेगी, अंधेर नगरी से। ना ही भाई, अंधेर नगरी से नहीं, बकरी से है। सी है, निसंदेह आनंद देवी के इंगित पर कुमार गुप्त नाच रहे हैं एक गुट से। ना 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 ना, यह जयशंकर प्रसाद की रचना से है, स्कंदगुप्त। आगे देखते हैं, क्वेश्चन ID हमने बताया, हाँ बताया था। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे 5 कथन दिया है, सही कथनों को छांटना है और कोई 2 ही कथन सही है। 576 है क्वेश्चन ID, 576 है और जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। 2 कहने का मतलब क्या है, बी और सी सही है। बी यानी कि नेमिनाथ रास की रचना सुमति गढ़ी ने 1213 में की थी, यह बात सही है। और सी क्या है, स्थूली भद्र रास की रचना जिन धर्म सूर्य ने 1209 में की थी। यही दोनों बातें सही है, बाकी सब गलत है, सब गलत है, तो गलत को मत देखिएगा। अगला है, टूटा पहिया नाटक जारी है, जंगल का दर्द, एक छोटी सी लड़ाई। कौन किसकी किस जो कविता के कौन से रचनाकार हैं, यह हमें मिलाना है। क्वेश्चन ID 596, 596 सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। 596 4 है। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा। ए का तीसरा यानी टूटा पहिया किसका है, धर्मवीर भारती का। नाटक जारी है, लीलाधर जागुड़ी। जंगल का दर्द किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। एक छोटी सी लड़ाई किसका है, कुमार बिमल का। आगे देखते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर निम्न में से कौन सा है। क्वेश्चन ID 527 है और सही जवाब है इसका दूसरा, अर्ध समृद्ध। ओ, ऐसे आप बोल के भी देख सकते हैं कि ओ समृद्ध, पूरा मतलब कि ओ, मतलब कि अर्ध समृद्ध, पूरा गोला नहीं बन रहा है ना, आधा बन रहा है ओ, तो इस प्रकार से अर्ध समृद्ध। आ ओ आ में तो पूरा बन जाएगा। ठीक,
नो 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 नो। प्रतिभा काव्य हेतु से संबंधित पंक्तियों के रचनाकारों का सही युग्म कौन सा होगा? क्वेश्चन ID 581 है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बी और सी। बी क्या है? सही युग्म को छाटना है, बी और सी है ऑप्शन नंबर 3। प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, यह भट्टौत का है। कवित्व बीजम प्रतिभानम यह वामन का है। बाकी सब बाकी ए डी और ई चीज़ें गलत हैं, वो उनका नहीं है, किसी और का होगा अदला बदली करके। अगला है ले लिया भार अपने सिर पर मनु ने, यह अपना विषम आज हंस पड़ी उषा प्राचीन नभ में। मतलब यह कविता है जो कामायनी से। ले लिया भार अपने सिर पर मनु ने, यह अपना विषम आज हंस पड़ी उषा प्राचीन नभ में। देख नर अपना राजकाज। पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? ईड़ा, चिंता, श्रद्धा या फिर लज्जा। क्वेश्चन ID 534 है। सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ईड़ा से। कहाँ से? कौने की ईड़ा से? ईड़ा जानते हैं कि कामायनी में 15 सर्ग है ना, उसी में से एक ईड़ा भी है। अगला है कौन सा युग्म सुमेलित है? विलियम वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, अरस्तु, लोंजाइनस, एलन टेट। किसका कौन सा वाद है? किसमें सही दिया गया है? तो सही कथनों को वहाँ पे चुनना है। क्वेश्चन ID 588 और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ए बी और सी। ए बी और सी यहाँ पे गए ना, ए बी और सी। ए बी और सी यहाँ पे सही है। ए सही है, विलियम वर्ड्सवर्थ का स्वच्छंदतावाद है। बी क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है, यह भी सभी लोग जानते हैं। सी अरस्तु का त्रासदी है, त्रासदी, ट्रेजेडी, उसको ट्रेजेडी भी कहते हैं। अगला है कौन सा युग्म सही है? स्वामी गोकुलनाथ, ओंकार दशरथ, जगदीश चंद्र माथुर, तेज बहादुर चौधरी, भारतेंदु। मतलब कौन से किसकी रचना है? इसका क्वेश्चन ID की बात की जाए तो 567 है। 567 सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, BCA। BCA कर रहे हो? BCA कर रहे हो? BCA। ओंकार नाथ शरद का राम मनोहर लोहिया है। सी जगदीश चंद्र माथुर का जिन्होंने जीना जाना। और ए स्वामी गोकुलनाथ का 84 वैष्णवन की वार्ता है और 252 वैष्णवन की वार्ता भी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? समृद्ध स्वर, स्पर्श व्यंजन, विपरीत स्वर, संघर्षी व्यंजन, लुंठित स्वर। यहाँ पे क्वेश्चन ID 574 का सही है। 574 का क्वेश्चन ID का क्या सही है? बता रहे हैं 574 का जो सही है ना, वह है ऑप्शन नंबर 2 सही है। ए और बी सही है। ए और बी। समृद्ध स्वर ऊ है और स्पर्श व्यंजन क है, बाकी चीज़ें गलत हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें गलत हैं, मतलब सही उत्तरों को चुनना है। क्वेश्चन ID सही है ना, 574। ठीक। अगला है अंधेरे में कविता का 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो क्वेश्चन ID 536 है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कल्पना पत्रिका। किसमें? कल्पना पत्रिका में। अगला है केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। यह कथन किस पाश्चात्य विचारक का है? क्वेश्चन ID 544 है और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। यह कथन इलियट का है। अगला क्वेश्चन है राग दरबारी में वर्णित शिवपालगंज में स्थित कॉलेज का क्या नाम था? क्वेश्चन ID 543 है और सही जवाब है यहाँ पे छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज। आपको फंसाने के लिए गंगामल भी दे दिया है, बैद्यनाथ और रंगनाथ जो पात्र हैं उनके नाम पे भी दे दिया है, लेकिन छंगामल याद रखिएगा। जो नहीं पढ़ा है वो तो फिर अंदाज़ा लगा के भी नहीं कर पाएगा। भीष्म साहनी के रचनाओं को रचना वर्ष को यहाँ पे मिलाना है। पाली, डायन, भटकती राग, शोभा यात्रा कौन कब प्रकाशित हुआ था? यह मिलाना है। क्वेश्चन ID 604 है और 604 इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 कहने का मतलब कि यहाँ पे ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। ए का दूसरा यानी कि पाली 1984 में प्रकाशित है, डायन 1998 में, भटकती राख 1966 में, शोभा यात्रा 1981 में।
अगला है यहाँ पे पंक्तियों और रचनाकारों को, जो पंक्तियाँ हैं किसकी किसकी पंक्ति कौन सी है वहाँ पे मिलाना है। क्वेश्चन आईडी की बात की जाए तो 599, और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो देखते हैं, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा। ए का दूसरा यानी कि गुरुपदेशा दध्यत्युम शास्त्रम जडधियो अपलयम, यह किसका है, यह किसका है, भामा का है। इसके बाद है बी का चौथा, कवित्व बीजम प्रतिभानम, यह किसका है, बी का चौथा, वामन का है। न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबंधी प्रतिभान मदभूतम, ये किसका है, सी का किसका है, दंडी का। और डी का क्या है, अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संव्रियते कवे, यह किसका है आपका, आनंदवर्धन का। अगला है नागार्जुन के उपन्यासों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बाबा बटेश्वर नाथ, बलचन्मा, नई पौध, रतिनाथ के चाची, वरुण के बेटे। कौन सा, किसका प्रकाशन पहले किसका बाद में हुआ। क्वेश्चन आईडी 568 है, और सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। तो मिला लेते हैं, देखिए 2 क्या है, DBCAE। डी आएगा सबसे पहले, रतिनाथ की चाची, फिर आएगा आपका बलचन्मा, उसके बाद आएगा नई पौध, और उसके बाद आएगा बाबा बटेश्वर नाथ, और लास्ट में आपका आएगा वरुण के बेटे। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध के अनुसार मानव शरीर का अध्ययन करने वाले किन वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं। मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, प्राणी वैज्ञानिकों का मानना है। क्वेश्चन आईडी 551, और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, प्राणी वैज्ञानिकों का। इसमें जो लिखा है प्राणी वैज्ञानिक। क्वेश्चन आईडी है, अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से असत्य हैं। यहाँ पे भी देखिए असत्य कथनों को पूछा है। आवारा मसीहा से भी 2-3 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन आईडी 585 है, कितना, 585। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 3 मतलब ए, बी और ई गलत है। आवारा मसीहा के बारे में यह गलत को चुनना है। गलत क्या है, नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में देशबंधु चाहते थे कि असहयोग का प्रस्ताव पास हो, गलत है। देशबंधु अपने खर्चे पर 200 प्रतिनिधियों का दल लेकर गए थे, यह भी बात गलत है। देशबंधु के वकालत छोड़ने के समय शरद बाबू वडोदरा में रहते थे, यह भी बात गलत है। तो सही बात जान लेते हैं जानकारी के लिए, सी जो सही है। देशबंधु दास ने घोषणा की थी कि वे अपनी वकालत छोड़ देंगे, हाँ की थी। देशबंधु दास की आय और उनके ऐश्वर्य की कोई सीमा न थी, यह भी बात थी। अगला है, भारतेंदु युग के रचनाकारों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन आईडी 565, और सही जवाब क्या है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, BAEDC। बी है बालकृष्ण भट्ट का, इसके बाद सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट आएंगे, और उसके बाद आपके आएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद आएंगे लाला श्रीनिवास दास, उसके बाद आएंगे आपके लाला श्रीनिवास दास के बाद आएंगे प्रताप, नहीं, लाला श्रीनिवास दास के बाद प्रेमघन आएंगे, प्रेमघन के बाद आएंगे प्रताप नारायण मिश्र। ठीक। अगला है, अरे भाई रात होती है, अंधेरा होता है, तो तुम चाहो या ना चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं उतर आता है कि नहीं। उठ जाग मुसाफिर निबंध में उपरोक्त पंक्तियाँ किस पात्र के द्वारा कही गई हैं। क्वेश्चन आईडी 547, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, जगदीश बाबू। ठीक। अब यहाँ पे आपकी जो है इस गद्यांश को देख लीजिए, अनुच्छेद, इस पे 1-2 गद्यांश देता है हिंदी में 5-5 का। तो इस गद्यांश पे 5 क्वेश्चन है, 141 से 45 तक, फिर 46 से 50 तक 5 क्वेश्चन है दूसरे गद्यांश पे, अनुच्छेद पे, गद्यांश या अनुच्छेद। तो इसको देख लीजिए, हम आंसर बस आपको बताते हैं, ठीक है। हजारों वर्षों से लेकर जुड़ी है तक है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथनों को चुनना है। क्वेश्चन आईडी 609 है, 609, और यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, भारतीय समाज में आर्य एवं इथोपियन जाति का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद तो वही है, अनुच्छेद के अनुसार द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। क्वेश्चन आईडी 611, तीसरा सही है, चीनी।
अगला है अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सी बात भारत के संदर्भ में सही है। क्वेश्चन आईडी 612, सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2। भारतीय समाज में आर्य द्रविड़ जातियों का प्रभाव दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है आपका जन विज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन आईडी 610 और सही जवाब है आपका दूसरा। जन विज्ञान पहली नस्ल के लोगों को सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय समाज में नस्लों की अलग अलग पहचान करना मुश्किल क्यों है। क्वेश्चन आईडी 608, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, एक जैसी जलवायु और भूभाग में रहने के कारण। इसके बाद दूसरा अनुच्छेद आपका आ गया। यहाँ से देखिए मनुष्य अपनी प्रवृत्ति से लेके करना पड़ता है। तो इस पे हम 5 क्वेश्चन को देखते हैं। पहला इसमें क्या है 100 क्वेश्चन आईडी जो है आपका 614, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। यानी कि अनुच्छेद के अनुसार ऐसा क्यों कहा गया है कि खराब लोग या खराब किताबें मनुष्य का पतन करते हैं। इसका सही जवाब क्या है, क्योंकि उनसे नकारात्मक प्रवृत्ति प्राप्त और विकसित होती है। अगला है अनुच्छेद के अनुसार सबसे अधिक बल किस चीज़ पर दिया गया है। क्वेश्चन आईडी 615 और सही जवाब क्या है इसका ऑप्शन नंबर 4, मनुष्य किताबों और संगीत के सही चयन पे। अगला क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद के अनुसार व्यायाम के बारे में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन आईडी 616, सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, व्यायाम मन और शरीर के नियंत्रण में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है नौकायन से जुड़ी पत्रिका किसके लिए सहायक है। क्वेश्चन आईडी 618 और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सफल नाविक बनने के लिए। और आखिरी क्वेश्चन इसका क्या है, उत्तम पुस्तकों में निवेश को स्वयं में निवेश क्यों माना गया है। क्वेश्चन आईडी 617 और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, उत्तम पुस्तकें मनुष्य को उत्थान की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। तो यह हिंदी का हुआ। जो केवल हिंदी का देखना चाहते हैं वह अब जा भी सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि हिंदी के सभी 150 क्वेश्चन को हमने बिल्कुल आराम से व्यवस्थित रूप से सभी ऑप्शनों सहित देखा, क्या सही क्या गलत आगे के लिए भी महत्वपूर्ण होगा हमेशा। या जब भी आप देखेंगे आगामी एग्जाम में इसका पेपर, वह हमेशा काम देगा। क्वेश्चन आईडी भी हम बताते हुए चले हैं ताकि आप जो मिलाना चाहे वह मिला भी लेता है। अब हम बढ़ते हैं पेपर 1 की तरफ। अब यहाँ से हम बढ़ेंगे पेपर 1 की तरफ, ठीक है। पेपर 1 की तरफ हम धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से बढ़ेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन और रह गए हैं और पेपर 1 में कुछ हिंदी है, कुछ इंग्लिश में दिए गए हैं, तो उसको आप मतलब गौर फरमाइएगा। मतलब इंग्लिश में ही प्रिंट है और कुछ लोगों को कहना भी है कि जो इंग्लिश है पेपर 1 में जनरल पेपर होता है, इंग्लिश ज़्यादा समझ में आता है। जिसका हिंदी नहीं समझ में आता है इंग्लिश पढ़ने पे वह समझ में आ जाता है, क्योंकि कभी कभी उसका हिंदी इतना जटिल लिख देता है ना, समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आइए महसूस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। आप लोग देखते हैं, देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब करते ही नहीं, ना ही लाइक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया। अब आ गए हम पेपर 1 पे, ठीक। देख सकते हैं यहाँ पे कि हिंदी का ही है, 9 से 12 है और 8 तारीख का है, ठीक है, 8 तारीख का। तो यहाँ पे नीचे एक बार हम इसको पूरा देख लेते हैं, फिर इसका आंसर केवल देखेंगे, ठीक है। नीचे की सारणी में दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए और उसके बाद के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सारणी भारत में खाद्य पदार्थों की कुटुंब पर स्तर पर अनुमानित मांग क्या है, ठीक है। वस्तु है, इधर देखिए एक बार हम देखेंगे, इस पे 5 क्वेश्चन है, फिर उसको देखेंगे। अनाज है, दूध है, खाद्य तेल है, सब्जी है, फल है, मांस मछली और अंडा है, चीनी है। इधर सन दिया है 1990, 2000, 2010 और 2020 10 लाख मीट्रिक टन में है कुटुंब स्तर पर वार्षिक मांग। इधर सन है 1 2 3 4 साल और इधर 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 2 4 6 1 7 कैटेगरी में वस्तुओं का यहाँ पे विश्लेषण है। इस आधार पे क्वेश्चन पूछा है जो है निम्नलिखित में वस्तुओं के किस युग में 2020 में मांग का अनुपात उच्चतम है। क्वेश्चन आईडी 468 है और इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 सही है यहाँ पे, यानी कि इस युग में मांस मछली अंडा और खाद्य तेल। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मतलब कि यह जो आपका क्वेश्चन तो वही है, जो सारणी है वही है, बस आंसर सीधे देखते हैं। निम्नलिखित में से किन वर्षों में फलों और सब्जियों की मांगों का अनुपात फलों और सब्जियों की मांगों का अनुपात 1/3 से कम है, यानी फल 1 और सब्जी 3, 1/3। तो किसमें है। क्वेश्चन आईडी की बात की जाए तो 470 है और सही जवाब इसका क्या है, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सन 1990 और 2000 में। अगला है
अगला है वर्ष 2010 मांग की तुलना में निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग वर्ष 2020 में कम से कम दोगुनी हो गई। कम से कम मतलब लगभग दोगुनी हो गई। तो क्वेश्चन आई डी 469 है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मांस, मछली और अंडे में। अगला है 1990 से 2020 तक के दशकों में निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग में उच्चतम वृद्धि दिखती है। क्वेश्चन आई डी 466 है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मांस, मछली और अंडा। वैसे भी देखते हैं ये लोग ज़्यादा खाते हैं आजकल के युग में। अगला है क्वेश्चन आईडी 1990 से 2020 तक के दशकों में निम्नलिखित में से किस वस्तु की औसत मांग सबसे कम है। क्वेश्चन आईडी 467 है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, खाद्य तेल। अगला है निम्नलिखित में क्या एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, यानी कि DI, यानी कि जो मैथ के क्वेश्चन थे वो खत्म हुए। अब अगला क्वेश्चन है कौन एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। क्वेश्चन आईडी 482 है और इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि समय। अगला क्वेश्चन है आपका किसी व्यक्ति ने 50% प्रति वर्ष ब्याज दर पर परंतु अर्धवार्षिक रूप से दे 1024 रुपये 2 वर्षों के लिए उधार लिए। यदि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज था तो ऋण अवधि की समाप्ति पर उसे कितनी राशि का वापसी भुगतान करना होगा। कितनी राशि का वापसी भुगतान करना होगा। तो इसका जो सही जवाब है 2500 रुपया, ऑप्शन नंबर 2, 2500 रुपया इसका सही जवाब है। और क्वेश्चन आईडी 489 है। ठीक है, 489। यह क्वेश्चन आपका, कुछ क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में ही मिलेंगे क्योंकि वह अंग्रेजी में ही शो कर रहा है। और कहते भी हैं आप लोग कि अंग्रेजी में पेपर 1 का ज़्यादा समझ में आता है। जो हिंदी में नहीं समझ में आता, अंग्रेजी में कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाता है। हिंदी इतना कठिन लिख देता है कभी कभी कि अंग्रेजी में ज़्यादा अच्छा लगता है उस क्वेश्चन को। हर क्वेश्चन नहीं, जो हिंदी में शब्दों में कठिन लगता है अंग्रेजी के शब्दों में वह कभी कभी आसान हो जाता है। क्वेश्चन आईडी 479 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लिटरेचर रिव्यू। तो 479 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी कि यह वाला लिटरेचर रिव्यू इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अरेंज इन द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर स्टोरेज स्पेस। पेटाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट, यह सब आप लोग जानते ही हैं। क्वेश्चन आईडी 497 है। सही आंसर इसका कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। सब कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ये वाला DBCA, डी आएगा यानी कि किलोबाइट हो गया, फिर गीगाबाइट हो गया, फिर उसके बाद टेराबाइट और पेटाबाइट, यानी बढ़ते हुए क्रम में है स्टोरेज के आधार पे। अगला है द फैटिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड। क्वेश्चन आईडी 481 है। 481 है। पहला इसका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन A और E ओनली, यानी कि A और E। A में क्या है, टू ओपन द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, और E है टू इनिशिएट ए कन्वर्सेशन लाइक हेलो। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। का मेन उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन आईडी 480। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं टू ब्रिंग आउट द होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलाने वाला है 3 माइल आइसलैंड, चेरनोबिल, फुकुशिमा, विंडसेल, यह किस देश में कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन आईडी है 503। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे जो है 4, A का चौथा, B का तीसरा, C का दूसरा, D का पहला, यानी कि जो आपका 3 माइल आइसलैंड है वह कहाँ पे है, USA में है। चेरनोबिल आपका सोवियत यूनियन, सोवियत संघ, रूस में। इसके बाद आपका फुकुशिमा जापान में है, नाम से भी लग रहा होगा। विंडसेल UK में है। अगला क्वेश्चन है मनस की अवधारणा के वेदांत के निरूपण के आलोक में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। सही कथनों को चुनना है। क्वेश्चन आईडी 494 है और सही जवाब है यहाँ पे आपका दूसरा कहने का मतलब C और E सही है। C है और E है। मनस एक इंद्रिय यानी संवेदी अंग नहीं है और मनस अंतःकरण का एक प्रकार है। यह बात, दोनों बातें यहाँ पे सही है। अगला है अनुदैर्ध्य अनुसंधान अध्ययनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गलत है। यहाँ पे गलत पूछा है। क्वेश्चन आईडी 478 है
और गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे जो दिया गया है बी और डी बातें गलत हैं। एक बार से अधिक बार मिलने की आवश्यकता नहीं है, और डी में कहता है अंतराल 1 वर्ष से अधिक लंबे होने चाहिए। यह दोनों बातें गलत है इसके संबंध में, और गलत पूछा ही है। आगे देखते हैं, किस प्रकार का अनुसंधान अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज करता है? क्वेश्चन ID 476 सही, इसका अर्थ है ऐतिहासिक अनुसंधान, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज कंसेप्चुअलाइज्ड ऑन द साइड लाइन्स ऑफ, कब किया गया था? क्वेश्चन ID 504, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 COP 21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21। अगला है, मान लीजिए कि कोई भिन्न है जिसका अंश तथा हर दोनों धनात्मक पूर्णांक है। यदि अंश में 20% की वृद्धि की जाए और हर में 20% की कमी की जाए तो उसका मान 6/9 हो जाता है। तो वह भिन्न कौन सी होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन ID 490 है, 490 सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 4/9। अगला क्वेश्चन है, मिलाने वाला है, टीचर है, लर्नर है, लर्निंग मटेरियल है, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज है। क्वेश्चन ID 473 है, सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। इधर मिलाने वाला क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 473 का 3। देखिए, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। टीचर क्या करता है? टीचर का तीसरा है फैसिलिएट नॉलेज जनरेशन है टीचर। इसके बाद बी लर्नर क्या करता है? बी का चौथा कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है। और सी का पहला क्या है? लर्निंग मटेरियल क्या है? सोर्स ऑफ नॉलेज है। डी का दूसरा क्या है? सपोर्ट नॉलेज जनरेशन क्या करता है? इंस्ट्रक्शन, यह वाला। अगला है, भारत में निकनेट यानी NIC नेट प्रोग्राम कब आरंभ किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन ID 500 है, सही जवाब है 1987 में, 1987 में। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय ट्रांसफार्मरों में निम्न में से कौन से विषैले रसायनों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, और इसका क्वेश्चन ID 502 है, 502। अगला है 502 है ना, हाँ। अगला क्वेश्चन है, इन ए क्लासरूम द टीचर शुड फोकस ऑन, एक क्लासरूम में टीचर का फोकस कहाँ कहाँ पे होना चाहिए? क्वेश्चन ID 475 है, और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 कहने का मतलब कि B, C और D। B का मतलब कि इंटर कल्चरल हारमोनी पर होना चाहिए। C यानी कि स्टूडेंट फीडबैक पे होना चाहिए। D क्रिएटिंग फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट पे, इन 3 चीज़ों पे होनी चाहिए। वन वे कम्युनिकेशन नहीं, एवॉइडेंस ऑफ काउंसलिंग, ये सब भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मालवेयर, क्या क्या मालवेयर है? वायरस, वर्म्स, रैंसमवेयर, ट्रोजन, यानी कि चारों के चारों आपके मालवेयर हैं। चारों के चारों किस में दिया है? ऑप्शन नंबर 3 में, ABCD। क्वेश्चन ID की बात की जाए तो 499, लास्ट के 3 अंक हम पढ़ रहे हैं जैसा कि आप जान ही रहे हैं। निम्नलिखित में मीथेन के प्रमुख स्रोतों की पहचान कीजिए, और क्वेश्चन ID की बात की जाए तो 501 है, और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। 3 कहने का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ACD, यानी कि भू क्षरण स्थल यानी लैंडफिल भी होता है, आर्द्रभूमि और धान के खेत भी होता है। पहाड़ी नदियाँ यहाँ पे नहीं है, पहाड़ी नदियाँ यहाँ पे नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? 501 का तीसरा। अगला है, रीजनिंग से -3/2, 3/4, -3/8, -3/8, 3/16, -3/32। ऊपर 3 3 है, प्लस माइनस बदल रहा है, नीचे का दुगुना होता जा रहा है। ऐसा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 -3/2048। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग ऑनलाइन कोर्सेस, कौन करता है? क्वेश्चन ID 496 है, और 496 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मूडल करता है, मूडल। अगला है, अक्षरों के निम्नलिखित क्रम में 10वां अक्षर क्या होगा? इसका जो BBCDFINV है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी का नहीं, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 पे जो D दिया है वह सही है, ऑप्शन नंबर 1 का D, ठीक, D यह वाला ऑप्शन।
क्वेश्चन ID 487। अगला है, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किन्हें 1884 में मानद LLD डिग्री प्रदान करने की अनुमति दी गई। क्वेश्चन ID की बात करें तो 508 है, और इसका जो सही जवाब है, सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। किसको किसको दिया गया? BCD को दिया गया, यानी कि बॉम्बे को दिया गया, मद्रास को दिया गया और इलाहाबाद को। बॉम्बे, मद्रास और इलाहाबाद, बॉम्बे, मद्रास और इलाहाबाद। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या किसी सामूहिक संवाद के प्रभावी होने के लिए अनिवार्य है? क्या भी मतलब कम्युनिकेशन को कौन सा चीज़ें प्रभावित करती हैं? प्रभावी इफेक्टिव। क्वेश्चन ID 483 है, 483 है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि समान भागीदारी सबसे बड़ी बात है कि सभी लोगों को सबकी समान भागीदारी होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर प्रमोटिंग इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। ठीक है, क्वेश्चन ID 472 है। सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर 2। 2 कहने का मतलब है कि ACD। इंक्रीज सुपरविजन ऑफ द टीचर, C कंटिन्यूस क्यूज फॉर व्हाट टू डू नेक्स्ट, और D एक्टिविटीज विद द क्लियरली डिफाइंड स्टेप। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है, जैन ज्ञान मीमांसा के आलोक। क्वेश्चन ID बताए कि नहीं? हाँ बताए। तो अगला है, जैन ज्ञान मीमांसा के आलोक में मति ज्ञान किस विशेष क्रम में उत्पन्न होता है? धारणा, यह अवग्रह, उपाय। इसका क्या सही जवाब है? क्वेश्चन ID 495। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, CBDA हो। पहले क्या होगा? C आएगा, C यानी कि अवग्रह आएगा, उसके बाद आपका होगा इहा के बाद होगा अपाय, और लास्ट में धारणा। अवग्रह से शुरू होके आपका धारणा पे खत्म होगा। अगला है, द 10th 5-year प्लान रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ, जो 10वां पंचवर्षीय योजना था उसका क्या उद्देश्य था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन ID की बात की जाए तो 509। अगला क्वेश्चन है, अनुपलब्धि यानी अस्तित्व न होना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है, गलत पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ID 491 है, 491। ठीक है, 491 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। कहाँ पे है? यहाँ पे। घट कपड़ा नहीं है, प्रध्वंसा भाव दर्शाता है, तो यह इसका बात गलत है, बाकी चीज़ें सही है, लेकिन गलत ही पूछा है तो वहीं सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर विल हैव, कैसा होना चाहिए? सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर 471 का जो है सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। नॉलेज अबाउट देमसेल्फ, सब्जेक्ट, टास्क एंड स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग। सबको उसको जानकारी होगी तो फिर वो अपने आप ही कर लेगा। अगला है, एक ग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर एक कक्ष में सौरमंडल के भीतर रहता है, और उसके पास कठोर पिंड के बलों से पार पाने के लिए अपने स्वगुरुत्व केंद्र हेतु पर्याप्त द्रव्यमान होता है ताकि वह एक द्रव्य स्थैतिक रूप में रहे। यह किस प्रकार की परिभाषा है? तो सही जवाब है, यह सैद्धांतिक है, थियोरेटिकल परिभाषा है। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन ID 492। आगे देखते हैं। अगला है, अंडर द ICT इनिशिएट ऑफ MOE विच द फॉलोइंग प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन एम्बेडेड सिस्टम। तो यह ऑप्शन है, इसमें क्या क्या सही है? तो 498 क्वेश्चन ID है, और इसका चौथा ऑप्शन सही है, यानी कि B, C और D सही है। B FOSSE, C आपका वर्चुअल लेवल, और D E यांत्रा। अगला क्वेश्चन है आपका, इधर रिसर्च दिया है, रिसर्च इधर दिया है, उसका मीनिंग दिया है, उसको आपको मिलाना है। क्वेश्चन ID 477 है, 477 है, चौथा इसका सही है, चौथा ऑप्शन सही है 477 का। ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का तीसरा। सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? सैम्पलिंग फ्रेम है, इट कंटेन्स प्रॉपरली आइडेंटिफाइड द पॉपुलेशन एलिमेंट विच आर अवेलेबल फॉर द रिसर्चर एट एनी स्टेज ऑफ सैम्पल एलिमेंट्स सिलेक्शन प्रोसेस। और बी का चौथा है, सैम्पल यूनिट का है, इट इज ए सिंगल मेंबर ऑफ द सैम्पल। ठीक है, और सी का दूसरा है, सैम्पलिंग एरर क्या है?
इट ऑक्योर्स व्हेन ए सैंपल इज नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। और डी का क्या है, डी का तीसरा है, यानी कि सैंपल क्या है, इट कंटेन्स सम एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। अगला है आइडेंटिफाई द मेजर एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ SO2 ऑन एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट पे SO2 का क्या मतलब कि मेजर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन ID 505 है, सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। कहने का मतलब कि A और D है, यानी कि एसिड रेन का कारण होता है और दूसरा आपके लंग सिस्टम को भी खराब करता है। इंसिडेंस ऑफ इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी कि वहीं आपका जो है श्वसन तंत्र वाला। अगला क्वेश्चन है इन बैरलोस SMCR मॉडल व्हाट डज C स्टैंड फॉर। C क्या है इसमें, तो इसका सही जवाब है C क्या है, ऑप्शन नंबर 1 चैनल है। चैनल 484 का पहला सही हो गया। आगे देखते हैं परियोजना विधि प्रयोग करते समय निम्नलिखित चरणों के सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। क्वेश्चन ID 474 और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सही है। 3 कहने का मतलब कि देखिए ये वाला है BADCE। B यानी सबसे पहले आएगा विषय की अभिज्ञान करना, उसके बाद आएगा अध्ययन की योजना बनाना, उसके बाद आएगा मूल्यांकन करना तीसरे नंबर पे, और उसके बाद आपका आएगा विश्लेषण करना, फिर आपका ई आएगा, सॉरी एक बार फिर से देखते हैं, गड़बड़ हो गया ना, तीसरा BADCE। बी देखिए विषय का अभिज्ञान करना, फिर आएगा अध्ययन की योजना बनाना, उसके बाद आपका आएगा आंकड़े जुटाना। ठीक है, यहीं पे गलत हो गया था इसके बाद है विश्लेषण करना चौथे नंबर पे, और लास्ट में आएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन तो लास्ट में आएगा ही, जैसे आपको पता ही है। अभिज्ञान करना यानी पहले उसको आप जानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, अब सबसे पहले आएगा, तो इसमें तो गलत होने का चांस ही नहीं है। किस समिति ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतरित करने का सुझाव दिया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 PN सप्रू समिति ने। PN सप्रू समिति ने। क्वेश्चन ID 510 है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ईमेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिस्कशन फोरम प्रोजेक्ट किसका क्या काम है, वहाँ पे किसके लिए उपयोगी होता है, इसको आपको बताना है। क्वेश्चन ID 485 और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे 2 कहने का मतलब कि देखते हैं, A का तीसरा, B का चौथा, C का पहला, D का तीसरा। A का दूसरा, ईमेल क्या करता है, टूल फॉर फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, ठीक है। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, चौथा है, यानी कि रिमोट टीचिंग है। ठीक है। C का पहला है, यानी कि डिस्कशन फोरम, यानी कि फीडबैक एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यह भी सही है। D का तीसरा क्या है, प्रोजेक्टर, यानी कि विजुअल प्रेजेंटेशन। ठीक। इसके बाद है निम्नलिखित में से मुक्त विश्वविद्यालयों के सही कालक्रम के अनुसार पहचान कीजिए कि किसका कौन मतलब पहले है कौन बाद में है। क्वेश्चन ID 506 है, 506। ठीक है, 506 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 506 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। देखिए मिला लेते हैं, सबसे पहले EBADC। E आएगा मतलब कि नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, फिर आएगा B दूसरे नंबर पे भोज मुक्त विश्वविद्यालय, फिर आएगा आपका कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि लर्निंग दूरस्थ शिक्षा की बात की जा रही है, जैसे इग्नू और राजर्षि ये सब हो गए ना। और D आपका नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, और लास्ट में आपका आएगा राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय C। अगला क्वेश्चन है विरोध वर्ग में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है आपका 493, क्वेश्चन ID है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 सही है, केवल A और B सही है। यदि A सत्य है, E असत्य है, और B क्या है, यदि E असत्य है, O अनिर्धारित है, तो यही केवल A और B इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है यदि 3 किलो आलू और 4 किलो टमाटर का मूल्य 100 रुपये है और 4 किलो आलू और 3 किलो टमाटर का मूल्य 110 रुपया है, अच्छा तो टमाटर का प्रति किलो मूल्य कितना रुपया होगा। क्वेश्चन ID 488, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 10 रुपया होगा। 10 रुपया, कितना, 10 रुपया। अगला क्वेश्चन है गद्यांश है, गद्यांश के आधार पे गद्यांश देख लीजिए। 5 क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, इसको रोक के अच्छे से देख सकते हैं। और आइए देखते हैं फिर से। महिलाएं सामान्यतः निम्न में से किससे वंचित रही हैं, जो क्वेश्चन ID है आंसर हम आपको बताते हैं। 512 क्वेश्चन ID है और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि समानता।
अगला है आपका कि मताधिकार की प्राप्ति निम्न में से कब हुई थी अनुच्छेद के आधार पे। क्वेश्चन आई डी 513, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा है। क्वेश्चन आई डी 516 और इसका जो सही जवाब है वह है दूसरा, यानी कि महिलाओं ने अपनी समस्त हैसियत को एक सुगम और स्वाभाविक प्रक्रिया से प्राप्त किया। यह बात गलत है और गलत को ही चुनना था। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है, और क्वेश्चन आईडी कितना है, क्वेश्चन आईडी 515 है। 515 का दूसरा सही है, महिलाओं ने अपने स्थान को प्राप्त करने के लिए अनेक बलिदान दिए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और 50 मतलब कि पेपर 1 का 50वां क्वेश्चन की बात की जाए तो गद्यांश की संकल्पना मूल्य रूप से निम्न में किसमें है। क्वेश्चन आईडी 514 और इसका दूसरा सही है नारीवाद में है। बस ख़त्म हो गया। इसके बाद तो हिंदी का ही हमने आपको बताया ही था। जो अलग अलग देखना चाहते हैं केवल पेपर 1 का वो पेपर 1 देख ले बाद में जाके, जो केवल पेपर 2 हिंदी का देखना चाहते हैं वो शुरू में ही हमने बता दिया। तो यह सब आपको बता दिया। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको यह कैसा लगा, आपका सुझाव ज़रूर बताइए। आपके जो दिसंबर पेपर हुआ था 8 जनवरी 2025 को, उसमें हिंदी में आपके कितने, दोनों पेपर में मिला के 150 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और अपना कैटेगरी भी लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, और लोगों से भी कराइए। आप देख के पूरा चले जाते हैं और सब्सक्राइब करते ही नहीं, ना ही लाइक। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते कराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ठीक है, आप टेलीग्राम से भी जुड़िए, जहाँ पे उसका वीडियो मतलब बहुत से आपको PDF प्राप्त होते हैं, पेपर का भी PDF मिलेगा और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जय हिंद।